स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको चैलेंज कर सकते हैं हम टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर। और ये एग्ज़ाम जैसा कि 6 और 7 सितंबर को हुआ था और तीन शिफ्ट में हुआ था, दोनों दिन, यानी 6 शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुआ था। लेकिन हमारे पास केवल, मैंने जो एनालिसिस किए वो 5 ही हो पाए, एक पेपर मेरे से रह गया, फिर भी वो मुझे नहीं मिल पाया। तो जो भी मेरे को मिला है मैं इसमें आपको डिस्कस करूँगा कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम ऑब्वियसली चैलेंज कर सकते हैं। और इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए, लेकिन हाँ, जिनमें मैं 100% श्योर हूँ कि हाँ इनको चैलेंज किया जा सकता है और जो मैंने एनसीईआरटीज़ से मैच किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आप डेफिनेटली उनको क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा ये डेफिनेटली आप चैलेंज कर पाओगे। इसमें कोई भी 0.1% भी कोई डाउट नहीं है। तो ये सारे के सारे चैलेंजेबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको आप डेफिनेटली 100% चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियोस जो आपने देखे होंगे उसमें माइट नॉट भी रहता है, मतलब उसमें ऐसा रहता है कि आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी। तो ऐसे तो बहुत क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो डेफिनेटली चैलेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं वही बताऊंगा। आप देखेंगे इसमें, देखिए क्वेश्चन, ये टेस्ट 6/9/2025 है, यानी कि 6 सितंबर का जो पेपर है, इसमें पहली शिफ्ट थी ये, है ना, 9 to 11 वाली पहली शिफ्ट थी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आया था। आप क्वेश्चन आईडी भी देख सकते हैं, 441009980411। इसके अंदर एक मैथमेटिक्स का या रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें हमसे पूछा गया था कि ये एक इक्वेशन दे रखी थी और इसमें कहा था कि प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है इनको। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आंसर आएगा वो आपको बताना था। और इसमें चारों ही ऑप्शन ऐसे थे जो होल नंबर में थे, बट इसका आंसर जो है वो डेसिबल में। मैं दिखा देता हूँ आप, ये देखिएगा आप इसमें क्वेश्चन में, ये हमारी इक्वेशन है जो क्वेश्चन में दे रखी है। हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, डिवाइड को प्लस को माइनस कर दिया और क्रॉस को हमने डिवाइड कर दिया और माइनस को प्लस कर दिया। उसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं जो कि डेसिमल में है। और ऑब्वियस बात है कि डेसिमल में हमारा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका कोई भी आंसर यहाँ नहीं आएगा। इसको डेफिनेटली 100% आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी मैंने आपको बता दी, कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन, मतलब आपका अगर ये क्वेश्चन माइनस कर दिया जाए तो आपके जो मार्क्स आएंगे वो 199 में से आएंगे, ठीक है। इसका कोई भी, देखिए मैं आपको बता दूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कि जिसमें एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट किया जा सकता है, यानी कि मान के चलिए इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता और गलती से लोग 4 दे देते, तो हम थर्ड को करेक्ट कर सकते। जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें करेक्शन के साथ में आंसर आता। लेकिन इसमें क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो इसमें कोई करेक्शन का मतलब ही नहीं बैठता, इसलिए इसको एलिमिनेट ही कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि एक मुहावरा था। इसमें मुहावरे में, और ये जो आया हुआ सेम शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुबह की शिफ्ट में 6 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी मुहावरे का अर्थ पूछा था कि काम आना के सही अर्थ क्या है। तो बहुत सारी बुक्स को देखने के बाद में ये पता चला कि इसका, वो बुक्स देखने की भी नहीं है, नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है कि किसी की सहायता करना ही काम आना होता है। तो वीर गति को प्राप्त होना, ये आंसर की में दिया हुआ है, जो मेरे हिसाब से गलत है और जो इस पर आप ऑब्जेक्शन डेफिनेटली कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, किसी की सहायता करना। इस क्वेश्चन को करेक्ट करके नेक्स्ट आंसर की में ज़रूर भेजा जाएगा, यानी कि इसका जो है करेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये एलिमिनेट नहीं होगा ये क्वेश्चन, ये डेफिनेटली जो है इसका आंसर चेंज किया जाएगा, ठीक है, फाइनल आंसर की में। और देख लेते हैं इसकी आंसर, आप क्वेश्चन आईडी भी इसकी मैच कर लीजिए, इसको भी आप डेफिनेटली ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए आती हैं, अब ये 6 का ही है, 6 सितंबर का है, शाम की शिफ्ट का ही पेपर है, 5 से 7 PM के उसमें हुआ था। एसिडिक वाटर, है ना, रेन, इसका देखिए पीएच दे रखा है, नियरली 5.6 दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए अगर पीएच जो है 5.6 है तो ऑब्वियस बात है कि जो पीओएच की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 7 होगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो है पीओएच ग्रेटर देन 7 भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। ऑब्वियसली ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर है, बिल्कुल डेफिनेटली सही है ये आंसर। लेकिन थर्ड ऑप्शन को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, ये भी डेफिनेटली सही है। तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट होने चाहिए। आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये दोनों आंसर्स जाने चाहिए, ठीक। तो आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये आया हुआ जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 6 को और शाम की शिफ्ट में 5 से 7 वाली में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और भी है जिसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे, तो ये तो डेफिनेटली गलत ही है। और
इसमें से क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट विलयन को जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कौन सा मेटल है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो कौन सा मेटल ऐसा है जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस करके मेटल सल्फेट बना देगा और जिंक को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हमने जो 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है दोस्तों, और उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 5 ऐसे हैं, ठीक है, जो जिंक को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शंस, अगर मैं दिखा दूँ आप, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो जिंक को डिस्प्लेस कर सके। आप देख सकते हैं, देखिए सिल्वर, ठीक है, सिलिकॉन, सीसा, तांबा और आयरन Fe। ठीक है, Fa भी इसके बाद ही आता है जिंक के। तो जिंक तो Fe को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन Fe जिंक को नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, और इसकी क्वेश्चन आईडी देख लीजिए आप, 44100911765552। तो ये इसकी आईडी रहने वाली है। और ये आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, फिर मैं बता दूं आपको, 7 सितंबर के सुबह वाली शिफ्ट में, 9 to 11 वाली शिफ्ट में। तो इसको डेफिनेटली आप चैलेंज कर सकते हैं। ये डेफिनेटली इसको करेक्शन के साथ, करेक्शन क्या, ये तो एलिमिनेट ही होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑप्शन सही नहीं होता चारों में से तो एलिमिनेट कर दिया जाता है, इस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है और आपके मार्क्स जो है 199 में से काउंट किए जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं क्योंकि वो 200 में से काउंट हो रहे हैं, आपके 199 में से होंगे। इसमें जो अपग्रेडेड किए जाते हैं मार्क्स, है ना, अपग्रेडेड का मतलब होता है कि इसको हम 100% में कन्वर्ट कर लेंगे 199 को, उसमें से दिए जाएंगे आपके मार्क्स, है ना। तो इसको आप एलिमिनेट करके चलें। प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मार्क्स को काउंट करने का क्या तरीका है अगर हम किसी क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं तो आप देख लीजिएगा उस प्रीवियस वीडियोज़ में। बाकी आप लोगों को और कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन लगते हैं, कमेंट उसमें बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है हमारा साइंस बंकर्स, उसमें भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। बाकी ये 4 क्वेश्चन बाकी लोगों को भी पहुंचाइए और ये डेफिनेटली ऑब्जेक्शनेबल हैं, इनको ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं।